वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़ाते हैं फिर हमारे सिलेबस को आगे। यहाँ पर हम लोग अभी तक पढ़ते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके क्वेश्चंस की बातें कर चुके हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी थी। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में यूज़ किया जाता है। अब अगर इसी को वर्टिकल में आपको यूज़ करना है तो हम ये भी बात कर चुके हैं कि s को h बना देना है, a को प्लस g और माइनस g बना देना है। अकॉर्डिंगली प्लस g ये नीचे आते हुए होगा और माइनस g ऊपर जाते हुए। यहाँ पर एक इक्वेशन और बचती है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या tth सेकेंड भी हो सकता है बुक में आपके। इसे ही हम बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है। उसको अब हम देखने जा रहे हैं। तो क्या है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली ये बॉडी ट्रैवल करती है टाइम 0 से स्टार्ट करके सर्टेन टाइम लेती है t, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो सेकंड इक्वेशन से जो हम बताते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताते हैं। दिस इज एक्चुअली द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम a टू b। a से b तक का टोटल डिस्टेंस बताती है, कंप्लीट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता है। इसको मान लेते हैं सपोज हमने 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया। फॉर एग्जांपल ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। तो इसने हर एक सेकेंड में बेसिकली 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड और 1 सेकेंड है ये, और हम इसको यहाँ पर टोटल में 4 सेकेंड बता रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड है, ये थर्ड सेकेंड है और ये फोर्थ सेकेंड है। इस तरीके से चल रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है, हम बस एक जनरल फॉर्म लेकर चल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो हम सेकेंड इक्वेशन से बता देते हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा हमसे कि आखिरी सेकेंड में कितना ट्रैवल किया बॉडी ने, या उससे पहले वाले एक थर्ड सेकेंड में कितना किया, फोर्थ में कितना किया, या सेकेंड सेकेंड में कितना किया, या फर्स्ट सेकेंड में कितना किया, वो हम इस डिस्टेंस इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ये हमें टोटल डिस्टेंस के लिए बताती है, टोटल टाइम में, कंप्लीट टाइम में। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम की। TH लग जाएगा ऊपर, जैसे कि टोटल सेकेंड है डिस्टेंस ट्रैवल के लिए 10 सेकेंड, तो आपसे कोई बोल रहा है 10th सेकेंड में बताना है, 10 के ऊपर TH लगाकर। 9th सेकेंड में बताना है, 8th सेकेंड में बताना है, उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ हो सकती है, बट ये 2 बार यूज़ करनी पड़ेगी आपको। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है वो किया है 15 मीटर, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। और ये कैसे कैसे किया है, जैसे कि इससे पहले थर्ड सेकेंड तक 3 सेकेंड तक उसने जो ट्रैवल किया था वो किया था 10 मीटर। सेकेंड सेकेंड तक 2 सेकेंड में उसने ट्रैवल किया था सपोज़ 5 मीटर, और 1 सेकेंड में उसने किया है 2 मीटर। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। पहले सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर किया, यानी कि सेकेंड सेकेंड में उसने 3 मीटर कवर किया है। ये एक केस बन रहा है जो दोनों को माइनस करके बन सकता है। टोटल उसने 4 सेकेंड में कितना कवर किया है, 15 मीटर। 3 सेकेंड्स में कितना किया है, 10 मीटर। तो इसका मतलब फोर्थ सेकेंड में कितना गया है, 10 के आगे गया है 15 मीटर में। 10 मीटर हटा देंगे तो 5 मीटर बचेगा, यानी कि फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस आ रहा है 5 मीटर। कैसे मिला? टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 सेकेंड को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यानी कि जो हमें S बेसिकली फोर्थ निकालना था उसके लिए हमने S4 किया, फिर S3 भी किया और दोनों को माइनस कर दिया। इसे देखा जाए तो ये S4 किया और S4 - 1 किया तो सॉल्व किया है। यही हमारा मेथड होता है। तो इस मेथड को यूज़ करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे, जिससे फिर हमें ये बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसमें एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो जो भी टाइम आपको निकालना है, मान लो फोर्थ के लिए निकालना था, तो S4 माइनस ऑफ S4 - 1, आपको S15th निकालना है किसी केस में सपोज़, तो आप निकालेंगे S15 माइनस S15 - 1 यानी कि 14th। तो जनरल है, अगर हम ये मानकर चलें कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, v फाइनल वेलोसिटी हो जाती है इसकी, टाइम टेकन है इसका टोटल, हम nth की बात कर रहे हैं तो n सेकेंड कह देते हैं टोटल। इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो Sn हुआ है, और फिर उससे जस्ट पीछे यहाँ तक का टाइम हम
n-1 1 सेकेंड कम कह लेते हैं, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो Sn-1 हुआ है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा nth वाला, ये nth सेकेंड है और इसका डिस्टेंस हम dn मान लेते हैं। तो अगर ऐसा हमने एज्यूम किया है, लेट u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो Sn हम मान रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। Sn-1 मान रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये nth वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो डिस्टेंस nth इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल इन n माइनस डिस्टेंस Sn-1। सॉल्व कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो n सेकेंड होना चाहिए un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला। दूसरा Sn-1 करेंगे तो un-1 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर n-1 स्क्वायर, समझ ही रहे हैं आप। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, सिंपल है। इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा un माइनस यू प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। dn इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ओपन कर देते हैं तो माइनस un प्लस यू हो जाएगा, रिवर्स हो रहा है, माइनस un प्लस यू, फिर ये प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर ये बनेगा माइनस ऑफ हाफ और टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए एन बनना था, बाहर से माइनस ए एन है तो प्लस ए एन बन जाएगा, बाहर का माइनस और अंदर का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और हाफ ए और बच जाएगा, तो इस साथ में हाफ ए और आ रहा है। तो अभी देखेंगे तो यहाँ कैंसिल है, un से un कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास फिर बचा क्या है, ये बचा है dn इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2, मैंने पहले लिख लिया, सुना है, बिल्कुल हाफ ए एन माइनस हो जाएगा, प्लस ए एन रहेगा, तो ये माइनस a/2 हो गया और प्लस ए एन आ रहा है। तो अगर हम कॉमन कर लें यहाँ से, हमें क्या क्या मिलने जा रहा है, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा, प्लस ए एन माइनस a/2, तो dn इज इक्वल्स टू यू प्लस a कॉमन हो गया है, n-1/2, सॉल्व करेंगे तो dn इज इक्वल्स टू यू प्लस a 2n-1/2, और फाइनली इक्वेशन आ गई है dn इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 2n-1। दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कोई बोलेगा आपसे इन tth सेकेंड, तो tth के लिए dt कह लो, u प्लस a/2 2t-1, ये तब होगा जब आप t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह t रखो, n-1 की जगह t-1 रखो, तो इस तरह का भी फॉर्म आता है। इसी को वर्टिकल मोशन के लिए कह देंगे, फॉर वर्टिकल मोशन, तो ऊपर जाते हुए a की जगह g माइनस और नीचे आते हुए a की जगह g प्लस में, तो dt या dn कह लेते हैं, dn इज इक्वल्स टू यू प्लस g/2 2n-1, ये अप के लिए है, सॉरी ये डाउन के लिए है, और dn इज इक्वल्स टू यू माइनस g/2 2n-1, ये अप के लिए है। तो ये तो खैर रफ पार्ट है, सिर्फ समझाने के लिए था, मेन हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से डिराइव होती है, ठीक है। तो पॉज करके नोट करेंगे इसे।
तो यही फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार हम लोग कैलकुलस मेथड से भी देखेंगे कैसे हम इसे डिराइव करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड बॉडी इज गोइंग फ्रॉम a टू c टेकिंग टाइम t, a टू b इट इज़ टेकिंग टाइम t-1। तो आखिरी का जो 1 सेकेंड है वो tth कहलाएगा। तो यहाँ के लिए कैलकुलस मेथड कैसे लगाएंगे, टेकिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v का फॉर्मूला है ds/dt। तो यहाँ से ds हो जाता है v dt, यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at लगा देंगे क्योंकि a चाहिए हमें फॉर्मूले में। इन अबव इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा ds इज इक्वल्स टू u प्लस at, साथ में dt मल्टीप्लाई कर देंगे, u dt प्लस at dt, ये है ds। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन का मेथड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, इधर इंटीग्रेशन ऑफ u dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ at dt। तो यहाँ लिमिट्स आपको पहले ही बताया है, लिमिट्स ढूंढना आपको आना चाहिए। डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो b से c का कर रहे हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर 0, यहाँ तक आते आते इसने dt कवर किया, तो 0 से dt t की फॉर्म में चल रहा है, वरना आप n की फॉर्म में भी ले सकते हैं। और ds का उसके बाद यहाँ d के साथ t है, तो लिमिट यहाँ देखेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आते आते जो टाइम की इनिशियल वैल्यू हो, यहाँ से यहाँ तक आते आते t-1 इसने एक्वायर किया, तो ये t-1 हो गया, और यहाँ तक आते हुए t है, t-1 t इसलिए क्योंकि d t के साथ है, इसलिए t की लिमिट्स लगेंगी। ds का s हो जाता है 0 टू dt कह लेंगे इसको, जो कि बाद में dt-0 से dt ही आ जाएगा। u को बाहर करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है, u को हमने बाहर किया, dt का t हो गया इंटीग्रेशन, t-1 से t लिमिट लगा दी है। a को बाहर किया फिर से, t की पावर 1 है तो अंदर हो गया है t²/2, आप जानते हैं t-1 से t लिमिट्स लग गई हैं। अपर माइनस लोअर करेंगे फिर से, u अपर लिमिट t माइनस t-1 प्लस a/2, t की जगह t स्क्वायर ऐसे माइनस t-1 स्क्वायर एज इट इज़। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। अप्लाई करने से पहले मन में 3 बार जरूर बोलना, t-t प्लस 1 प्लस a/2, ये हो रहा है t² माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab, और फिर ये t से t कट जाएगा तो u बचेगा इंटू 1 a/2 t² माइनस t² माइनस 1 प्लस 2t, तो t² से t² भी कट गया, तो u प्लस a/2 2n या 2t-1 हमारा फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या tth सेकेंड का। तो कैलकुलस मेथड से भी ये डिराइव होती है, ये भी आपके सामने है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। और फाइनली इसमें एक और टॉपिक को भी ख़त्म करना है हमें, जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। तो आगे के चैप्टर पर हम जाएं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और ये है, इसको भी देख लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, बेसिकली ये टॉपिक हमारे पास दोबारा आएगा जब हम वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहीं आता है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन की फॉर्म में, यानी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और उस कंडीशन पर रिलेटिव वेलोसिटी चेक करनी है हमें। तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही है, बट ये रिलेटिव है। तो यहाँ बेसिकली नॉर्मल वेलोसिटी से क्या डिफरेंट है, नॉर्मल वेलोसिटी में हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर होते हैं। बट यहाँ जब आएगा तो बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जब हम जिस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को चेक करेंगे, वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बट नॉट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कभी आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो कभी कभी ऐसा होता है स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है
आप बैठे हैं, कुछ अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, बगल से एक ट्रेन धीरे धीरे निकलती है, आपको ऐसा फील आता है हमारी ट्रेन चलने लगी है। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आप जिस जगह पर बैठकर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो ऐसा जो फील आ जाता है वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट की वजह से ही होता है। तो यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसका एक केस देख लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूले बनाएंगे। मान लेते हैं आपके पास ये एक व्हीकल है, जीप है, जीप ए, ये मूव करती है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 सेकेंड बाद 1 सेकेंड के टाइम में 5 मीटर कवर कर चुकी होगी। लेकिन ये सब हम जो देखते हैं वो या तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक और जीप है, मान लेते हैं गैप नहीं है इनके बीच में। इस बार जो ये जीप है ये जीप बी है और इसके पास भी एबिलिटी है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करने की। ठीक है, अगर जीप बी स्टेशनरी है तो 1 सेकेंड बाद दोनों के बीच में भी स्टार्टिंग में गैप नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। 1 सेकेंड बाद अगर सिर्फ ये रेस्ट पर है और ये ए चलती है तो 1 सेकेंड बाद दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 5 मीटर होगा। लेकिन अगर हम ये मान लें बी भी चल रही है तो बी ने यहाँ से चलना शुरू किया, ए ने यहाँ से चलना शुरू किया, इसने ट्रैवल किया 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो इसने भी ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, उसी 1 सेकेंड में 2 मीटर। अब अगर आप गैप देखेंगे तो इट विल बी 7 मीटर इन 5 + 2 7 कर दिया, इन 1 और 1 मिलाकर कितना 1 सेकेंड ही होगा। इसे 2 सेकेंड नहीं बोलना है। 2 सेकेंड क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पर नहीं हो रहा है, एक ही साथ दोनों ने ट्रैवल किया है, तो इसीलिए एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव आया है। तो 7 मीटर इन 1 सेकेंड, इसका मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। और ये 7 मीटर पर सेकेंड आपको 5 और 2 कैसे मिलेगा, ऐड करके मिलेगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में जब आपको अपोजिट मोशन के लिए निकालनी होती है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो ऐड करनी होती है। यही मान के चलते हैं कि अब ए तो आगे चल ही रही है, एक केस और है, ए आगे जाती है 5 मीटर इन 1 सेकेंड, लेकिन बी ने रिवर्स गियर लगाया और बी ने ट्रैवल किया फिर से उसी 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो अब दोनों के बीच में गैप कितना होगा, समझ रहे हैं आप, 3 मीटर होगा, लेकिन ये भी 1 सेकेंड में ही होगा। तो इस बार आएगा 3 मीटर पर सेकेंड और वो भी 5 और 2 से आ जाएगा, बट आपको माइनस करना होगा, तब जाकर ये एक्सप्रेशन बन जाता है। तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों ट्रैवल कर रही हैं उस कंडीशन पर माइनस करना होगा। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ आपके रफ समझने के लिए है। मान लेते हैं ये एक बॉडी है हमारे पास, बॉडी ए मूविंग विद स्पीड वी ए, अनदर बॉडी बी मूविंग विद स्पीड वी बी। तो अगर किसी ने आपसे बोला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो इसको कहेंगे वी ए बी, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये लिखने का तरीका है, पहले जिसको लिखा है उसके लिए है, जिसको बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में है, वी ए माइनस वी बी। ऐसे ही किसी ने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप इसे करेंगे वी बी ए और ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लियरली वी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू वी बी ए, बट वी ए बी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए, रिवर्स में आता है। एक्चुअली इसमें एक वेक्टर का सिंबल लगता है, वो अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी वेक्टर पढ़ा नहीं है। आगे के चैप्टर में जब उसको पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आएगा। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो बॉडी ए वी ए स्पीड से चल रही है, बॉडी बी वी बी स्पीड से चल रही है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। या केस हो सकता है कि ए पीछे जा रहा है वी ए और बी ये भी आगे जा रहा है वी बी, दोनों बात एक ही है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ अगर किसी ने बोला है आपसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप इसे लिखेंगे वी ए बी एंड इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। यहाँ ऐड करते हैं, अभी ये कॉन्सेप्ट सिंपल वाला है। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसी ने बोला है, तो आप इसे करेंगे वी बी ए और ये वी बी प्लस वी ए, यानी कि वी ए प्लस वी बी होगा। यानी कि क्लियरली यहाँ पर ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप पॉज करेंगे
और पॉज करने के बाद फिर देखते हैं इसमें एक दो क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, नोट कर लेंगे इसे। तो यहीं पर आते आते हमने ये कंप्लीट किया, हमारा मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को देख चुके हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी देख ली हैं हमने, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट हो गया है। और फिर इस क्लास को हम आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन सरफेस में आने वाला मोशन, और उसकी शुरुआत होगी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट से, जिसे बोलते हैं वेक्टर्स। हमने डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट देखा, पहला स्टेप है फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का। दूसरा कैलकुलस के बारे में सीखा, वो भी बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तीसरा जो इसमें सेगमेंट आता है वो आता है वेक्टर्स का, जो जनरल आस्पेक्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो वेक्टर्स वाला पोर्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ना है। ये आएगा आपके लिए अगली क्लास में, मिलेंगे वहीं पर आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।